बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अनवार अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का एक बयानिया था कि इलेक्शन कमीशन जो है जनबदारी का मुज़ाहरा कर रहा है। 4 अगस्त यानी कि कल इलेक्शन कमीशन के सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज भी करना था और जुडिशल कमीशन जुडिशल रेफरेंस दायर करने की भी तैयारी कर रखी थी, चूँकि सिकंदर राजा जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनके ख़िलाफ़। इसी असना में अचानक ये प्रेस रिलीज़ सामने आती है कि फ़ॉरेन फंडिंग ममनुआ फंडिंग केस का फ़ैसला जो इसी हफ्ते आएगा। और फिर कुछ ही देर बाद ये ख़बर भी सामने आती है कि कल यानी कि यस्टरडे जो दिन गुज़र गया कि कल इसका फ़ैसला 10 बजे सुनाया जाएगा। ये खबर जब सामने आई तो उसके बाद तो जो कुछ हुआ, जो कुछ सोशल मीडिया पे चल रहा था, सबकी अपनी अपनी राय थी। बहुत सारे हमारे जो दोस्त हैं सहाफ़ी जो इस वक्त पीडीएम की हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं, जो बुग़्ज़ इमरान में पागल हो चुके हैं, वो तो साफ साफ कह रहे थे भाई अब तो चूँकि ये तय बात है कि फ़ॉरेन फंडिंग केस जो है वो साबित शुदा है और ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो जाएगी, इमरान खान ताहयात नाअहल हो जाएंगे, ये सब कुछ होता रहा। कल जो फ़ैसला आया उसके बाद क्या हुआ और ये फ़ैसला था क्या, इस पर तो सीनियर तज्ज़ियाकारों ने अपनी अपनी राय दे दी। मैं एक छोटा सा एक मैं कह सकता हूँ अदना सा एक जर्नलिस्ट हूँ और मैं अपनी एक नाकस जो मेरी एक सोच है, जो जर्नलिज़म में मैंने जो कुछ सीखा है और जो कुछ तज्ज़िये मैंने सुने हैं, कुछ कानूनी माहिरीन से मैंने राय ली है, उसके मुताबिक मैं आपके सामने रखूँगा कि देखिए सबसे पहले तो ये बात है क्लियर हो गई है कि फ़ॉरेन फंडिंग और ममनुआ फंडिंग में एक फ़र्क जो है वो तो वाज़ेह है। फ़ॉरेन फंडिंग वो होती है कि जब बाहर से आप फंडिंग लेकर कोई पार्टी मुल्क में फितना फसाद या कि यानी कि स्टेट के ख़िलाफ़ जो एंटी स्टेट एलिमेंट्स जो देते हैं, पार्टीज़ को फंडिंग देते हैं अपने मकासद पूरे करने के लिए, मुल्क में फसाद बर्पा करने के लिए, मुल्क के ख़िलाफ़ जो साजिश होती है उसके तहत फंडिंग दी जाती है। जैसे मुबैना तौर पर कहा जा रहा है रजीम चेंज के ज़रिए 50 अरब की रकम देगी पाकिस्तान में हुकूमत गिराने के लिए। ये इस तरह की रकूम होती हैं। जिस तरह मियां नवाज शरीफ के हवाले से भी बहुत सारी बातें चलती रही हैं कि उन्हें उनके इलेक्शन कैंपेन जो थे वो अरब ममालिक चलाते रहे। इसी तरह मौलाना फजल रहमान के हवाले से भी लबनान से फंडिंग, मतलब ये सारी चीज़ें सामने हैं। मतलब ये तो फ़र्क सामने हो गया। ममनुआ फंडिंग वो होती है कि जो गैर कानूनी तौर से मुल्क में लाई जाए और जिसे डिक्लेयर ना किया जाए उसे ममनुआ फंडिंग कहा जाता है और ममनुआ फंडिंग ही के तहत ये फ़ैसला दिया गया। अब ज़रा देखें ये फ़ैसला है क्या। इससे ये साफ वाज़े हो गया कि इमरान खान इस पीडीएम के लिए दीवार चीन बन चुका है। हर हरबा इस्तेमाल कर चुके हैं। 4 महीनों से कोशिश कर रहे हैं कि उसके ख़िलाफ़ कोई करप्शन का केस सामने आ जाए, लेकिन नाकाम रहे। हर कोशिश कर ली, इवन के न्यूट्रल्स के साथ भी मिलकर उन्होंने जो कोशिश की, इसके बावजूद भी वो इमरान खान को नीचा नहीं दिखा सके। अब ये चोर रास्ते ढूंढ रहे हैं। अब इमरान खान के ख़िलाफ़ उन्हें मिल कुछ नहीं रहा। पहले तोशा खाना हम सुनते आ रहे थे कि जी इमरान खान ने घड़ी चुरा ली। भाई खुदा के बंदो, आप बड़े बड़े अरबों डॉलर्स के जो चोर हैं उनकी चोरियां भूल कर एक मुर्गी चोर या घड़ी, वो घड़ी ख़रीदी गई थी, वो बाकायदा जो कानून के मुताबिक जो था बनता था उन्होंने पेमेंट करके ख़रीदी थी। उसके बाद इमरान खान ने ये मुतालबा कर दिया कि भाई ठीक है, तोशा खाना का अगर हिसाब किताब करना है तो गुज़श्ता 15 सालों का करे, और गुज़श्ता 15 सालों को तोशा खाना का सामने आ जाता हिसाब किताब तो ये सारे नंगे हो जाते। आप सब जानते हैं कि इन रवायती पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, मुस्लिम लीग नून ने, पीपल्स पार्टी ने और दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ ने क्या किया इस मुल्क के साथ, किस तरह मिलकर ये लूट मार करते रहे, बंदर बांट चलती रही। यहाँ पे मुल्की इदारों को लूटा गया, आवाम के खून पसीने के टैक्सेस की कमाई को बाहर मुंतकिल किया गया। आज मियां नवाज शरीफ जिस इवन फील्ड महल में रह रहे हैं वो डिक्लेयर ही उन्होंने नहीं किया। वो तो आज तक मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि यही तो चीज़। अब मेरे दोस्त कह रहे हैं कि जी मियां नवाज शरीफ को तो पनामा केस में सिर्फ बेटे से तनख्वाह ना मिलने पे निकाला गया। नहीं, हरगिज़ नहीं। उन्होंने अपने एसेट डिक्लेयर नहीं किए थे। वो एसेट जिसमें आज भी वो रह रहे हैं इवन फील्ड में, वो भी उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया था। उसके हवाले से झूठा हलफ दिया था। अब जरा आते हैं इस केस के मतलब जो चीज़ें सामने आई। देखिए एक चीज़ कल मैंने देखी कि कल सोशल मीडिया पे सावन के मेंढक की तरह हमारे बेकारी दोस्त बाहर निकल आए और कहा कि सेटिस्फाइड चोर इमरान खान। भाई चोर तो वो है जो वहाँ पे छुप कर बैठा है मुल्क से बाहर,
वो आज तक भगोड़ा वापस नहीं आ रहा, कि अदालतों का सामना नहीं कर रहा। इमरान खान तो लीडर है, वो अवाम में खड़ा होकर मुकाबला कर रहा है, और ये तमाम जो 14 जमातें हैं जो मिलकर भी उसे नीचा दिखाने में नाकाम रही हैं। अब ये फैसला जो था सामने, वो तो कल ही तकरीबन 70% जो वो डिफ्यूज़ हो गया। जो फैसला दिया गया उसमें मैं अपार्ट फ्राम अबराज ग्रुप में, उसको मैं बाद में बात करूँगा, एक लफ्ज़ बार बार एक औरत का नाम लिया जाता रहा, शस्मिता सेठी का नाम लेते रहे। यहाँ पे कल 12 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, एक उठता बारी का इंतज़ार में, एक उठ के जाए पार्टी, दूसरी आए, दूसरी उठ के जाए, तीसरी आ जाए, सारा दिन गले फाड़ फाड़ कर इमरान खान के ख़िलाफ़ ये इल्ज़ामात लगाते रहे। लेकिन बीच में था शस्मिता सेठी, बार बार एक नाम लिया जाता रहा। वो कौन थी? वो इंडियन नज़ात खातून है, और उसने US नेशनल है, और वो उसने एक पाकिस्तानी जो नासर से शादी कर रखी है, नासर अहमद से शादी कर रखी है, और पाकिस्तानी है और इस वक्त अमेरिका में मुकीम है। अब इन दोनों का एक जॉइंट अकाउंट है सिंगापुर में। उस अकाउंट के ज़रिए जो फंडिंग की गई यहाँ, तो कि $27,000 बताए जा रहे हैं फंडिंग की गई। अब ये जब पता चला कि शस्मिता सेठी ये इंडियन खातून है, अब मेरा और मेरी बीवी का अगर जॉइंट अकाउंट है, मैं उस जॉइंट अकाउंट में से मैं फ़ंड रेजिंग के लिए मैं अगर पैसे दे देता हूँ, या कोई मैं अपनी चीज़ ख़रीद लेता हूँ, तो क्या वो चीज़ मेरी बीवी की मर्ज़ी से मैं ख़रीदूँगा? अब मेरी बात एक वेरी सिंपल सी बात है कि अगर शस्मिता सेठी के जो हस्बैंड थे नासर अहमद, उन्होंने अगर $27,000 जो दिए थे, उसमें अब इन्होंने क्या किया, इलेक्शन कमीशन ने उसको डिवाइड करके 13,500 उसके खाते में डाल दिए, और 13,500 नासर अहमद के खाते में डाल दिए। अब हो सकता है शस्मिता सेठी को पता भी ना हो कि ये फ़ंड ट्रांसफ़र हुए हैं। इतना मैं समझता हूँ कि इतना बाइज़ होकर फैसला दिया गया। अब आते हैं दूसरी जानब, जो जिसने $100 भी दिया, नाम देखेंगे कि जी फ़लाना सिंह, फ़लाना माइकल, फ़लाना, ये गैर मुल्की हो सकते हैं। अब क्या इमरान खान को $100 इसलिए दिया जाता रहा कि आप मुल्क के ख़िलाफ़ वहाँ पे दंगा फसाद कराएं, $100 में वहाँ पे बंदे ख़रीदें और वहाँ पे मुल्क में दंगा फसाद कराएं? यार कोई लॉजिक होती है, कोई हद होती है यार। अरबों डॉलर आपने मनी लॉन्ड्रिंग के, कोई पकौड़े वाले, समोसे वाले, मकसूद चपड़ासी, क्या से क्या आपने नहीं किया, वो तो नहीं। आज अगर मैं आपको वसूख से ये कहता हूँ कि आज अगर जो केस है फॉरेन फंडिंग केस का, ममनूआ फंडिंग का केस है, इलेक्शन कमीशन में पेंडिंग पड़ा है पीपल्स पार्टी और नून लीग का, अगर वो खुल जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अब ज़रा आते हैं अबराज कंपनी की जानब। जो अबराज कंपनी जो जिस तरह वो कहा जा रहा है आरिफ नकवी के हवाले से, अब ये अबराज कंपनी की जानब से जो फ़ंड दिए गए थे वो 2011-12 में दिए गए थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डोनेशन की गई थी। अब इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि इमरान खान को ये क्यों नहीं पता था कि जाके 2018 में अबराज कंपनी के मालिक जो हैं या उसके जो चीफ़ एग्जेक्टिव हैं आरिफ नकवी, उन्होंने कोई करप्शन के किसी केस में आना था या कोई इलीगल काम करना था। आपने 2011 में 7 साल पहले उनसे फ़ंड क्यों ले लिया? मतलब आप ना लेते भाई, उन्होंने 2018 में जाके कोई इलीगल काम करना था, आपने वो ले लिया, वो भी गैर कानूनी है। यार कोई हद होती है, खुदा का वास्ता इस मुल्क के साथ खिलवाड़ ना करें। आपको कुछ नहीं मिल रहा, आप इस मुल्क को नहीं संभाल सकते, आपने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है, मुल्क को दिवालिया कर दिया है। अब झूठ तो ना बोले ना। कल जिस तरह बैठे ये PDM के रहनुमा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनके मुंह से झूठ जो टपक किस तरह रहा था, नौसत उनके चेहरे से टपक रही थी। यार कोई हद होती है झूठ बोल बोल के। एक वो भगोड़ा जो वहाँ पे खड़ा, वो कल मियां नवाज शरीफ वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, भाई अब तो ये फितने से मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टी से कहूँगा इससे निजात हासिल करें, ये सर्टिफाइड चोर हो गया। चोर कोई कह रहा है भाई तुम चोर हो। भाई इमरान खान तो एक ब्रांड था पाकिस्तान का यार, वो एक हीरो था यार, उसको लोगों ने, ये वाइड पॉलिटिकल पार्टी है जिसने फंड रेजर के जरिए तमाम अपने अखराजात चलाए, और आपकी तरह कोई इस तरह की बैन ऑर्गेनाइजेशन के जरिए और जो फौरन उसामा बिन लादन के जरिए या इस तरह आपको फंडिंग नहीं दी जाती रही अपने नैरेटिव्स की तकमील के लिए। आप लोगों ने तो किस तरह फंडिंग हासिल की। आज अगर वो केस अगर खुल जाए, ऑनेस्टली अगर आपका सिकंदर राजा चला जाए, कोई ऑनेस्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर आ जाए, तो आप तो नंगे हो जाएंगे कौम के सामने। आप किस तरह दूसरों को इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, वो शर्म करो कोई यार, कोई हद होती है। अब ज़रा LLC की मतलब जो लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है जो अमेरिका, उसके ज़रिए जो
फंडिंग हुई। अच्छा, अमेरिका में 9/11 के बाद एक कानून चला था कि इंडिविजुअल हैसियत से आप किसी को फंड, गैर मुल्की को फंड नहीं दे सकते। तो उस पर वहाँ पर एक LLC बनी थी, उसका कोई कारोबारी मकासद नहीं थे, उसका कोई बिजनेस नहीं था पाकिस्तान में, उसने कोई पाकिस्तान में आकर बिजनेस नहीं किया, LLC के ज़रिए यहाँ पर ट्रांसफ़र की गई, उसे भी ममनुआ करार दिया गया। ये बातें खैर जिस वक्त कोर्ट में जाएंगी आज या कल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हाई कोर्ट में इसके फैसले को चैलेंज कर रहा है, वो चैलेंज करने के बाद ये सब कुछ खुलकर सामने आ जाएगा। और अगर यहाँ पर मैं कहता हूँ शफाफ तहकीकात हुई तो ये तो लेने के देने पड़ जाएंगे इलेक्शन कमीशन को। और एक चीज़ ये वाज़ेह होगी है कि इमरान खान कल भी सादिक और अमीन था, आज भी है और कल भी इंशाल्लाह रहेगा। ये झूठे, जिस तरह के झूठे प्रोपेगंडे उसके खिलाफ कर रहे हैं, ये इंशाल्लाह मुंह की खाएंगे और कल फिर ये रोते फिरेंगे, क्योंकि अब ये बात सामने आ चुकी है, पूरी कौम ये जान चुकी है कि ये चोरों का टोला, ये करप्ट जो वतन फरोश लोग हैं, इन्होंने इमरान खान को नीचे दिखाने के लिए, अपनी करप्शन को छुपाने के लिए, और जिस तरह इन्होंने जो कुछ किया वो अब इमरान खान को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हरगिज़ ऐसा नहीं होगा। इमरान खान आज भी सुरखरू है, कल भी सुरखरू रहेगा, और जलालत और ये डिटाई जो है इनके मुकद्दर बनेगी। और जिस तरह ये केस जब हाई कोर्ट में जाएगा या सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, वहाँ से ये इंशाल्लाह डिफ्यूज़ हो जाएगा। और उसके बाद जो होना है फिर ये वही रोना रोएंगे, भाई लाडला है या क्या है। भाई लाडले तो आप हैं जो 42 अरब की करप्शन पे, जिस पर आपके फर्द जुर्म आप पे आयद होना था, उस दिन आपको वज़ीर-ए-आज़म बना दिया। क्या आप शर्म करें यार। ये जो बेकारी जो इस वक्त सावन के मेंढक की तरह ये सोशल मीडिया पे इमरान खान को चोर चोर कह रहे हैं, कुछ शर्म करें यार। वो चोर जो बैठा है आपका, वो इंग्लैंड में बैठा है, छुप कर बैठा है घोड़ा, उसको वापस लाएं। अगर अदालतों का सामना करें, दूध का दूध का पानी हो जाए। आप इमरान खान जैसे सादिक और अमीन शख्स को चोर कह रहे हैं, शर्म होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। अनवार बासी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।